हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे पास सेट, हम उस पर बात करेंगे और इस चीज़ को समझते हैं कि जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में जो है किसी न किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। कभी कभी उस ऑब्जेक्ट से बढ़ के किसी उस ऑब्जेक्ट पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के समूह के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं कि ताश के पत्ते होते हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं, आप पैक ऑफ कार्ड्स बोल सकते हैं। लोगों की भीड़ होती है, किसी क्रिकेट टीम के बारे में बात करने लगे। तो ये सब हमारे डेली लाइफ में जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं या किसी चीज़ पे हम चर्चा करते हैं उस पर। लेकिन मैथ के विषय में जब हम आते हैं तो हम लोग कुछ कलेक्शन जैसे कि नेचुरल नंबर का कलेक्शन बात कर लेते हैं, पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, प्राइम नंबर के बारे में बात करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एक कलेक्शन है। प्राइम नंबर का कलेक्शन है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। इसी तरह मैथ में जो है कलेक्शन जैसे ऑड नेचुरल नंबर लेस दैन 10, 10 से कम वाले ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, तो ये क्या है, एक कलेक्शन है। उसी तरह हम बोले कि रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियों के बारे में, द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेमली AEIOU। तो इन तरह के चीज़ें जो है ये क्या आते हैं, कलेक्शन है। और कलेक्शन किसका, तो किसी न किसी पार्टिकुलर एक ही प्रकार के ऑब्जेक्ट का। जैसे प्राइम फैक्टर ऑफ 210, 210 का प्राइम फैक्टर्स, तो क्या क्या हो जाएगा, 2 3 5 7, ये क्या है, प्राइम फैक्टर है। तो इन तरह के कलेक्शन जो होते हैं मैथ में यूज़ किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जब सेट पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ ऐसे नोटेशंस होते हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम लोग एन से किसी चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, एन से किसे डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को। जेड से किसे डिनोट करते हैं, इंटीजर को। क्यू से रिप्रेजेंट किसे करते हैं, किसी रेशनल नंबर को। आर से किसे रिप्रेजेंट करेंगे, रियल नंबर को। अब यहीं पे जब हम लोग प्लस या फिर माइनस का यूज़ कर लेते हैं इसके ऊपर में, तो इसका मतलब प्लस का मतलब होता है क्या, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जेड प्लस से, क्यू प्लस आ गया तो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, आर प्लस आ गया तो पॉजिटिव रियल नंबर है। जैसे रियल नंबर क्या होता है कि माइनस इन्फाइनाइट से लेके क्या होता है, इन्फाइनाइट तक की वैल्यू जो होती है वो रियल नंबर के अंदर में आता है। तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते, रियल नंबर को आर से। लेकिन इसी चीज़ में जब हम केवल पॉजिटिव रियल नंबर की बात करते हैं, मतलब क्या होगा, 0 से अबव इन्फानाइट तक, तो इसे हम लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए आर और ऊपर में क्या लगाते हैं, सबस्क्रिप्ट प्लस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये क्या हो गया, किसी सेट में कलेक्शन के रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या है, हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि सेट क्या है। सेट क्या होता है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सेट क्या है, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे अब देखेंगे, बात करेंगे आगे, एग्जाम्पल से लेंगे और समझेंगे। इस उसे आगे बढ़ने के पहले हम लोग समझते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, और इस सेट के अंदर में और चीज़ें जो होती हैं वो क्या क्या चीज़ें आएंगी उन्हें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, क्या कि किसी ने सेट जो है किसी न किसी ऑब्जेक्ट का है और कलेक्शन है, तो ऑब्जेक्ट उसमें होगा। उसके अंदर में क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, और मेंबर्स ऑफ अ सेट आर साइनोमस टर्म्स, किसी न किसी प्रकार का टर्म होता है। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। हम लोग सेट को क्या है, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे अगर दिखाएं आपको कि अगर हमारे पास कोई भी सेट है, ठीक है, तो सेट को हम लोग जो है कैपिटल A B C D से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल लेटर का यूज़ होगा तो वो क्या होगा, सेट का नाम। ठीक, अब सेट के अंदर में क्या होते हैं कि ऑब्जेक्ट होते हैं, और उन ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, उन ऑब्जेक्ट को हम लोग नाम देते हैं।
एलिमेंट क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट्स क्या कहते हैं, एलिमेंट। और इन एलिमेंट्स को हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल लेटर से, किससे, स्मॉल लेटर्स का जो है हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे तो समझ गए कि ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट के कोई हम लोग क्या कह देते हैं, एलिमेंट कह देते हैं। और एलिमेंट को जो है स्मॉल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं, सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब आगे बात करते हैं, अगर हम कहें कि कोई भी हमारे पास सेट है और उसका कोई एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट को किससे दिखाएंगे, स्मॉल लेटर से दिखा दिए। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो एलिमेंट है, ठीक है, ये जो ए एलिमेंट है वो बिलोंग करता है किससे, इस सेट कैपिटल ए से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये जो कैपिटल ए से बिलोंग करता है, इसको लिखने का एक सिंबल होता है जिसे हम लोग बिलोंग टू का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या, हमने कहा कि हमारे पास कोई भी ए क्या है, कोई एक ए हमारे पास सेट है और इस सेट का एलिमेंट क्या है, स्मॉल ए है। ये क्या है, इस सेट का एक एलिमेंट है, ठीक। तो इस सेट को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेट ए करली ब्रैकेट के अंदर में हम लोग एलिमेंट को फिल करते हैं। करली ब्रैकेट है ये, करली ब्रैकेट, इसके अंदर में हम लोग क्या रखते हैं, एलिमेंट। ये क्या हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम लोग दिखा रहे हैं कि इसमें सेट ए में। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं क्या है कि ये जो ए है एलिमेंट, इसको हम लोग कहते हैं ए बिलोंग्स टू सेट कैपिटल ए। क्या कहते हैं इसको कि ये जो ए एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग करता है। ये जो सिंबल आया बिलोंग्स टू लिखने के लिए, इसको हम लोग एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। और इस सिंबल का नाम होता है इप्सिलॉन। क्या होता है, इप्सिलॉन। इप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ए एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, इस तरह से जो है इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि इफ़ ए इज़ ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर ए एलिमेंट है सेट ए का, तो हम कहेंगे कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए से। और इसके लिए ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन का जो है हम लोग डिनोट करते हैं। और इस तरह से हम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो सेट ए था, ठीक है, ये जो ए है, ये जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, सेट ए से। यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि सेट ए जो है वो बिलोंग करता है किससे, ए से। अब इसी चीज़ को अगर ये ए इस सेट का नहीं होता, जैसे अब हम यहाँ पे कहते हैं कि कोई बी एक दूसरा एलिमेंट है, क्या बी एक कोई दूसरा एलिमेंट है। यहाँ पे हम एक सेट बनाते हैं, पहले ये एक सेट बनाए जिसके अंदर में एलिमेंट को रखते हैं ए, ठीक है। और अब हम यहाँ पे एक सवाल बनाने का कोशिश करते हैं और लिखते हैं कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। हमने ये कहा कि जो बी एलिमेंट है वो सेट ए का नहीं है। तो ये जो बी एलिमेंट है वो सेट ए का नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू, इस डज नॉट बिलोंग टू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एप्सिलॉन बनाने के बाद इसको इस तरह से कट कर देते हैं और इसको हम लोग कहते हैं नॉट बिलोंग टू, ठीक है, नॉट बिलोंग टू। और इसी चीज़ को हम लिखते हैं कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा।
आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि हमने कोई एक एलिमेंट लिया और वो उस वहाँ से हमको ये क्लियर हो रहा है कि जो ये बी है, बी इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। दस वी कैन राइट क्या कि बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। डस आगे हम लोग बढ़ेंगे और एक सेट हम लोग दूसरा बनाने का अगर कोशिश करें वॉवेल के लिए, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख दिए कि सेट वी जो है एक वॉवेल का सेट है। और हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल को अगर समझने का प्रयास करें, हमने कहा कि हमने एक सेट बनाया किसका, वॉवेल्स का। वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, क्लियर। और हम कहें यहाँ से, अगर हम कहें कि ए जो है बिलोंग कर रहा है किससे, सेट ए से, अगर इसको ए मान लेते हैं तो ए किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। यहाँ पे बी बिलोंग कर रहा है सेट ए से, तो हम कहेंगे नहीं। तो यहाँ पे सिंबल कैसा आएगा, बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। आई होप ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं, जैसे अगला सेट हम लोग लें एग्जांपल के तौर पे कि इन अ सेट पी ऑफ अ प्राइम फैक्टर ऑफ 30, 30 का हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 30 का अगर हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं, ठीक, सेट के हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 30, 30 के प्राइम फैक्टर का एक सेट बनाते हैं। 30 का प्राइम फैक्टर अगर हम निकालें तो क्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और कोई है तो नहीं। 2 3 5 जो है प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर। और इसी को क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टर है ऑफ 30 है। तो यहाँ से जो सेट ये बना, प्राइम फैक्टर का सेट बनेगा, उसको करली ब्रैकेट के अंदर में एलिमेंट को फिल करेंगे 2 3 5, इस तरह से जो है सेट को बनाते हैं। अब यहाँ पे हम कहें कि 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है पी से, पी क्या है, सेट पी से। तो 3 एलिमेंट को हम देख रहे हैं कि 3 क्या है, एक प्राइम फैक्टर है 30 का, सही बात है। तो हम कहेंगे हाँ बिलोंग कर रहा है, तो इस सिंबल का हम लोग यूज़ करते हैं बिलोंग टू, कि 3 एलिमेंट जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट पी से। इसी तरह अगर हम कहें कि क्या 7 बिलोंग कर रहा है पी से, तो हम कहेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम लोग डज नॉट इक्वल टू का साइन का यूज़ करेंगे और कहेंगे 7 डज नॉट बिलोंग टू सेट पी। आगे चलते हैं और बात करें कि अब यहाँ पे हम देखें, बात करेंगे कि जो सेट है हमारे पास, तो हमारे पास 2 तरीका होता है सेट को दिखाने का। पहला होता है एक रोस्टर या टैबुलर फॉर्म होता है, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है, एक रोस्टर या टैबुलर फॉर्म होता है और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इन चीज़ के बारे में अलग आगे हम लोग बात कर लेते हैं। रोस्टर फॉर्म की पहले बात करेंगे। रोस्टर फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि एलिमेंट को हम लोग लिस्ट करने का काम करते हैं, मतलब उसको लिखने का काम करते हैं। क्या करते हैं, हम लोग एलिमेंट को लिखते हैं। ये इस अगर दूसरे भाषा में कहा जाए तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि आपको किसी न किसी तरह का एक प्रॉपर्टी दिया हुआ होता है, जैसे कि हम कहते हैं क्या कि सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स का सेट। इस तरह से सवाल आया, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, तो हम लिखेंगे वी, ठीक है, वी, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने वॉवेल्स होते हैं उनको हम लोग लिस्ट करने का काम करेंगे अंडर करली ब्रैकेट। तो वॉवेल्स क्या क्या हो गए, ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया। यहाँ तक क्लियर है।
तो इस तरह से अगर हम लोग लिस्ट कर देते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, या फिर इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो टैबुलर फॉर्म बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोगों ने देखा कि रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट होता है सेट का, वो उसे हम क्या करते हैं, लिस्ट कर देते हैं। सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हम लोग लिख रहे होते हैं, उनको कॉमा दे के क्या करते हैं, सेपरेट करने का काम करते हैं और उनको करली ब्रैकेट के अंदर में हम लोग रखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखें अगर आप, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, 7 से कम सारे पॉजिटिव इवन नंबर या इवन इंटीजर्स को राइट डाउन करना है। तो टैबुलर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, जितने भी इवन नंबर्स हैं जो 7 से कम हैं, कौन कौन, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इनको हम लोग लिस्ट करेंगे, लिखेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे। तो इसे हम लोग क्या कहें, रोस्टर फॉर्म कहें। अगला है, अब सम मोर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, वैसे सारे नेचुरल नंबर जो कि 42 संख्या को काटते हैं। ठीक है, 42 को कौन कौन करेगा, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 से भी 42 कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से, 21 से और 42 से भी। तो इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे, लिस्ट करने का काम करेंगे, लिखेंगे और इनको करली ब्रैकेट के अंदर में हम लोग रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि आप जो है एलिमेंट को, ज़रूरी नहीं है कि हम 2, 4, 6 करके लिखें। हम इसको क्या कर सकते हैं, पहले 6 लिख दिए, बाद में 2 लिखे, बाद में 4 लिख दिए, तो आप इस करली ब्रैकेट के अंदर में एलिमेंट को किसी भी तरह से रख सकते हैं, आगे पीछे कोई भी, और इस तरह से जो है आप इसको लिख सकते हैं। आगे देखें, और एग्जांपल आप देख सकते हैं, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, साथ ही द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाई 1, 3, 5, 7 दीजिए, और डॉट डॉट दे के हम लोग इसको इन्फिनाइट तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इन्फिनाइट के लिए हम लोग डॉट का प्रयोग जो है कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्या बोल रहा है कि इट मे बी नोटेड दैट वाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आप जब सेट में लिख रहे हैं, ठीक है, तो एलिमेंट जो होता है उनका रिपीटिशन नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे स्कूल का। ठीक है, यहाँ पे क्या एग्जांपल बोल रहा है कि ऑल एलिमेंट ऑफ टेकन आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। ठीक है, यहाँ पे बोला क्या कि स्कूल, इनमें जितने भी लेटर्स हैं, ठीक है, तो वैसे कौन कौन से लेटर्स हैं जो स्कूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका जब हम लोग सेट बनाएंगे, एस आएगा, सी आएगा, एच आएगा, और कॉमा से इसको क्या कर रहे हैं, सेपरेट करते हुए जा रहे हैं, ओ आएगा और एल आएगा। इस तरह से जो है हमने सेट बना दिया। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि हमने ओ का जो है रिपीटिशन कर दिया। एक बार ओ आया, फिर से ओ आया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक, तो इस रिपीटिशन को हमको नहीं करना है। अगर 2 बार आ रखा है तब भी हम एक बार ही लिखेंगे, 200 बार भी अगर आ जाए तब भी हम उसको एक बार ही लिखेंगे। तो इसका जो करेक्ट फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एस, कॉमा से सेपरेट करेंगे, एच, एक बार ओ लिखेंगे और एल लिखेंगे और इसको करली ब्रैकेट के अंदर में क्लोज कर देंगे और ये करेक्ट होगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? आगे चलते हैं। दूसरा जो तरीका है हमारे पास, वो उसे हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको किसी तरह का संख्या दिया जा सकता है, या फिर जिस प्रकार से आप रोस्टर फॉर्म को
जो है सेट बिल्डर में करते हैं, और सेट बिल्डर को हम लोग रोस्टर में लिखने का काम करते हैं अगर एक दूसरे भाषा से कहा जाए तो। जैसे देखें इसमें कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो होता है, एलिमेंट ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट पोजेसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, उनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी मौजूद होता है और उस प्रॉपर्टी को ही हमको लिखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है, कोई सेट में कोई एलिमेंट ए ई आई ओ यू है, और ए ई आई ओ यू जो है किसी न किसी एक कॉमन प्रॉपर्टी को होल्ड करने का काम करता है। जैसे ए ई आई ओ यू को हम देखें और हमारे मन में स्ट्राइक किया कि ये क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल्स है, और इसके अलावा और कोई दूसरा प्रॉपर्टी इनमें नहीं मौजूद है। तो इन्हें सेट बिल्डर में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो पहले सेट जो है उसको बनाएं, वी से मान लिए कि वी जो है इसका सेट है, और एक्स कोलॉन देने के बाद एक्स इज़ अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इस तरह से जो है इस प्रॉपर्टी को हम लोग राइट डाउन किए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिए, इसके प्रॉपर्टी को नोट किए। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी प्रॉपर्टी को लिखने के लिए जो होता है, हम पहले उसमें क्या करना होता है हमें, कि हम कोई एक वेरिएबल मान लेंगे, जैसे हमने बनाया कि वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लिए हमने सेट को वी माना, फिर हम क्या किए, एक्स कोलन दिए, क्या दिए, एक्स कोलन, और हम लोग इस वॉवेल को एक सिंगल प्रॉपर्टी में बांधना है, इसलिए एक सिंगल एक्स मानने होते हुए कहे कि एक्स कोलन, और इस कोलन का मतलब क्या होता है, सच डैट, ठीक, एक्स कोलन या फिर एक्स सच डैट कि एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इस तरह से जो है प्रॉपर्टी को हम लोग लिख दिए कि ये किस प्रॉपर्टी को जो है होल्ड करता है। क्लियर, इस तरह से और भी कई एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे था कि एक्स कोलन एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 3x एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। ठीक है, तो आइए इसको देखें कि जो इस तरह का है तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि हमारे पास एक दूसरा सेट है, क्या हमने एक सेट लिया और एक सेट है हमारे पास ए, और इसके अंदर में एलिमेंट फिल किया हुआ था 4 5 6 7 8 9 ऐसे। क्लियर है, इसको देखने के बाद हमारे मन में क्या प्रॉपर्टी आता है कि ये क्या है, एक बस नंबर है। कैसा नंबर है, तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव रियल नंबर, या फिर कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर है, या फिर और कुछ कह सकते हैं नेचुरल नंबर है। क्या नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक, पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, ठीक। तो इस तरह का जो है नंबर हमारे ख्याल में आ सकता है।
तो इसका प्रॉपर्टी लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले करली ब्रैकेट के अंदर में एक्स कोलन मतलब सच दैट एक्स इज a natural number, x is a natural number x less than greater than 3। इस तरह से जो है हम इसको लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर, और इस तरह से जो है प्रॉपर्टी को लिस्ट करके हम लोग इतना दिखा दिए। तो इस तरह के जो रिप्रेजेंटेशन है इनको हम लोग क्या कहते हैं, सेल बिल्डर फॉर्म कहते हैं। Hence the number 4 5 6 7 8 are the element of set A if we denote the described। ये चीज़ें अलग है। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम लोग कवर कर लेते हैं। एग्जांपल 1, राइट द सॉल्यूशन अ सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। इस तरह का एक इक्वेशन दे रखा है और इसको हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म को हम लोगों ने देखा क्या करना है, लिस्ट करना होता है की से एलिमेंट को, ठीक है। एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन का सेट बनाना है, तो हम इसके सॉल्यूशन को पहले फाइंड करते हैं। इसको ब्रेक करते हैं, हमारे पास आता है x माइनस 1 एक्स प्लस 2। इसको आगे बढ़ाते हैं तो x का वैल्यू एक बार 1 आ जाता है और x का वैल्यू क्या आता है, माइनस 2 आता है। तो x का 2 वैल्यू आया, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। इसके लिए करली ब्रैकेट और जो सॉल्यूशन आया 1 सेपरेशन कॉमा से और माइनस 2, तो ये क्या आ गया, रोस्टर फॉर्म का सेट आ गया। आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square is less than 40। यहाँ पे क्या बोला कि हमें एक सेट बनाना है और यहाँ पे क्या है, ये किस तरह का फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है। किस तरह का फॉर्म दिया गया है, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है। क्या दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है। सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया और इसे हमें किस में कन्वर्ट करने को बोल दिया, तो रोस्टर फॉर्म में बोला कन्वर्ट करो, ठीक। तो पहले हमें इस प्रॉपर्टी को तोड़ना होगा। तो हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए और एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन 40। तो ऐसे ऐसे संख्याएं खोजेंगे जिनका स्क्वायर करने पे क्या आ जाए, 40 से कम। जैसे एग्जांपल में देखें 1 और पॉजिटिव इंटीजर है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। क्यों, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि 6 का स्क्वायर 36 जा रहा है, तो ये क्या है कि 6 तक जाएगा। अगर हम 7 को भी इंक्लूड कर देंगे तो 7 के जो स्क्वायर होगा वो कहाँ जाएगा, 49, जो कि 40 से कम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत है। तो यहीं से क्या आ गया, हमारे पास जो वैल्यू आई उससे हम लोग क्या कर दिए, करली ब्रैकेट के अंदर में बंद किए, कॉमा से सेपरेट कर दिए, कहानी ख़त्म हो गई। तो क्या क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 जो हुआ, ये रोस्टर फॉर्म में इसका सॉल्यूशन आ गया। अगला हमारे पास सवाल क्या है कि हमारे पास सेट दिया गया है, किसमें, रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे एक चीज़ तो देखने पे क्लियर हो रहा है कि ये इन्फिनाइट तक जाने वाला है। कहाँ तक, इन्फिनाइट संख्या तक जाने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, 4 है, 9 है, 16, 25 है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि एक जो है 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का, 4 का, 5 का, और इस तरह से और कई जो है आगे तक इन्फिनाइट वैल्यू तक बढ़ रही है। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहला काम है हमारा क्या, करली ब्रैकेट में बंद करना। करली ब्रैकेट में बंद करने के बाद सच दैट का साइन देना, जिसे कॉलन बोलते हैं, एक्स कॉलन देना, और फिर इसके प्रॉपर्टी को लिखना। तो यहाँ से हमको प्रॉपर्टी क्या दिख रहा है कि कोई भी जो एलिमेंट है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उनको सिंगल एलिमेंट एक से दिखा रहे हैं वेरिएबल मान के।
एक्स, और इस एक्स को ही में ही क्या दे रहे हैं प्रॉपर्टी कि एक्स जो है क्या है, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। जैसे एक का स्क्वायर था, दो का स्क्वायर था, तीन का स्क्वायर था, चार का स्क्वायर था, पाँच का स्क्वायर था, आगे छः सात आठ और इस तरह से जो है बढ़ता है, उनका क्या है, ये स्क्वायर है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने प्रॉपर्टी लिखा। और इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक और हमारे पास तरीका होता है जिसे हम लोग क्या कहें, ऐसे ए सच दैट सेमी कोलन एक्स 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 इज इक्वल टू एन स्क्वायर, जहाँ पे हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि वेयर दिस एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। ये जो है आसान ज़्यादा होता है। तो एक्स कोलन एक्स, एक्स जो है एन स्क्वायर के बराबर है, जहाँ पे इस एन का जो वैल्यू है, जो एन का वैल्यू है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, और भी इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे और क्लियर होगा। अगला एग्जांपल है हमारे पास, राइट अ सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्या किस फॉर्म में लिखना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगा वो किस प्रकार से है कि हम यहाँ पे अगर देखें कि क्या आ रहा है, 1/2 हो रहा है, 2/3 हो रहा है, 3/4 हो रहा है, 4/5 हो रहा है, 5/6 हो रहा है, और इस तरह से जो है संख्या है। ठीक, तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम कहेंगे क्या कि अगर ये एन है तो ये क्या है, n+1 है। तो इन प्रॉपर्टी को हमको लिखना है, और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट लिखे गए हैं उनमें सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी हमें यही दिख रहा है कि अगर ये n है तो नीचे वाला क्या है, n+1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, a इज इक्वल टू एक्स कोलॉन, एक्स जो है किसके बराबर है, n/n+1 के बराबर है, वेयर, जहाँ पे n को लिमिट करना होगा क्योंकि n 1 से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है, तो 5 तक जा रहा है। सच दैट कि यहाँ पे n के वैल्यू को दे सकते हैं, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5, इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है ना, क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं, यहीं पे कि 5 तक हम लोग जा रहे थे, तो 5 तक हमने लिखा, यहाँ पे जो है 6 तक जा रहा था, तो n का लिमिट जो लिखा वो 6 तक लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और छूटा कि यहाँ पे हम लोग इस x का, यहाँ पे जो x है कि उसको हम लोग वो नहीं बताया कि वो हम लोग क्या ले रहे हैं, रियल नंबर है क्या है। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखना होगा, वेयर n इज़ इतना, और यहीं पे हमको यहाँ पे लिखना होगा कि n यहीं पे एंड n बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर। इस तरह से हमें लिखना होगा। इसी को दूसरे भाषा में भी हम लोग लिख सकते थे कि x कोलन करली ब्रैकेट के अंदर में रख करेंगे इस काम को, कि x कोलन x इज इक्वल टू n/n+1 एंड n is a natural number, x is what, a natural number where n is less than 5 1। इस तरह से जो हम इसको लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। n इज़ अ नेचुरल नंबर एंड ये बिलोंग कर रहा है इससे, इस तरह से जो है सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर दिए।
अगला है मैच ईच ऑफ द सेट लिस्ट लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। दाएं साइड में क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, बाएं साइड में क्या है, रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, और इसको क्या करना है, मैच करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रिंसल, क्या लिखा है, प्रिंसल, PRINCAL। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि प्रिंसल का जो प्रॉपर्टी है कि ये एक्स क्या है, कोई एक लेटर है, एक्स लेटर है, किस वर्ड का, प्रिंसिपल वर्ड का जो है ये लेटर है, और इसका रोस्टर फॉर्म, तो रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, इसलिए आई एक बार आया गया है। पी का रिपीटिशन ना करते हुए पी को एक बार लिखा गया है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में रिपीटिशन नहीं होता है। अगला, एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज़ अ डिवाइजर ऑफ 18। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और 18 का क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको साफ क्लियर दिख रहा है कि 1 2 3 6 9 18 जो है ये सभी 18 को क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो तीसरा का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए। 3 का क्या हो गया, ए हो गया। 1 का क्या हो गया, डी हो गया। आगे चलते हैं, एक्स यहाँ पे एक्स इज़ एन इंटीजर एंड एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, इसको ब्रेक करेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा 0, और यहाँ पे एक्स का 0, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये इस तरह का इसका रोस्टर फॉर्म बनेगा, जो कि ये रहा, तो इसका हो गया सी, बच गया ये, इसको हो गया बी। 3 माइनस 3, एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसको और आगे लेके आएंगे तो बनेगा क्या, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक बार +3 एक बार -3, रोस्टर फॉर्म में लिखे 3 -3। सॉल्यूशन पे आया कि इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन तो बी। यहाँ तक क्लियर है। आगे की क्लास में जो है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करने का काम करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 करेंगे।